सारे दुखों को हम स्वयं बुलाते हैं। और ये आता क्यों है, हम मजबूर क्यों हो जाते हैं? ये हमारा लालच, हमारी जरूरत, हमारी सोच, हमारा स्वार्थ यही बुलाता है दुख। बाकी आपके इजाजत के बिना दुख की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको जरा से भी कभी रुला दे, कभी नहीं हो सकता। तो जैसे हम आपसे सवाल किए कि आप बताइए, इतना उम्र आपकी बीती, इतना उम्र बीतने के बाद कितना साल आपका ऐसा गुजरा जो हमें जो कभी झगड़ा ना हुआ हो, कोई बीमारी ना आई हो, प्राकृतिक बीमारी नहीं, प्राकृतिक बीमारी चलती रहेगी, अगर वो बीमारी खत्म हो जाएगी तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक बीमारी मतलब यही बुखार, सीजन में अगर हमारी शरीर नहीं खराब हुई तो चल ये ठीक कम है, वो होना है, जरूरी है, ठीक है। पेट खराब होना, बुखार आना, सर दर्द करना, खांसी आना, जुखाम होना, ठीक है। भोजन अगर उल्टा सीधा कर लिए, हाथ पैर थोड़ा कहते घरघराना, क्या बोलते हैं, ताकत नहीं रहती ना, हाँ, वो सिर्फ भोजन के, वो भी हमारी ही कमी की वजह से, ठीक है। अब सोचिए, अगर ये होना जरूरी है, जैसे बाइक क्या होता है, गाड़ी क्या होती है, अगर वो चल रही है तो उसकी सर्विस होना जरूरी, चेंज होना जरूरी है, उसके अंदर का जो मटेरियल है, तो इसी बहाने हमारा चेंज होता है। देखिए, इधर से भी कचरा, इधर से भी कचरा, इधर से भी कचरा, ध्यान दीजिए, वो क्या होता है, वो साफ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, पता नहीं टीबी ना पकड़ ले, खांसी आ रही है, खत्ता टीबी ना पकड़ ले, है ना, सर दर्द करा, कहीं हम पागल ना हो जाए, बुखार है तो कहीं टाइफाइड ये मर न जाए, है ना, बात समझिएगा। अब आप सोचिए कि हम ये सारा चीज चेक किए, कभी कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, बस आप इस भ्रम से पहले निकल जाए, इस भ्रम से कि दुख हमारे जीवन में, हाँ मतलब हमेशा रहेगा, इस भ्रम से आपको पहले बाहर आना। और जब तक इस भ्रम में रहेंगे तब तक आप मुश्किल में रहेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा कि दुख है नहीं है, दुख अगर है तो उसको प्रकट करने वाला कौन है, हम स्वयं हैं, खुद को जिम्मेदार ठहराना है, ठीक है। और अभी तक जिस संकट से, जिस तकलीफ से आप झेल रहे थे, उसका कारण यही है कि हमें लगता है कि जैसे पहले सही चीजों के बारे में ना जानकारी होने की वजह से, सही चीजों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हमें लगता है कि इसीलिए हमारा समाज दुखों के जंजाल में जकड़ा हुआ। जिसको जानकारी हुई, यहाँ पे जो लोग जानकारी हुई, जिन लोगों ने अपने आप को सिस्टम में ढाले, जैसे बताया जाता है, उसी हिसाब से अपने आप को जो लोग बना लिए, हमें नहीं लगता कि उनके जीवन में अब दुख बचा है। मतलब जो भी लोग पूरी तरीके से अपने आप को सिस्टम में ढाले, हमें नहीं लगता कि उनके जीवन में अब जरा सा भी दुख बचा है। अब उनको तो ये यहां तक कि फोन आता है कि अगर कांटा कट जाता है, गुरु कांटा क्यों करेंगे, है ना। इससे पहले, जानकारी होने से पहले पैरों हाथ टूट जाता था, हाँ किस्मत है जी, ये हमें अच्छा लगता है कि कांटा क्यों गड़ा, ये पूछना, ये हमें अच्छा लगता है कि ये कांटा क्यों गड़ा। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगला अपनी कमी खोज रहा है, अगला व्यक्ति अपनी कमियों को खोज रहा है कि कहीं हमसे तो कमी नहीं हो गई जो कांटा गड़ गया। अब सोचिए, कांटा पे अगर कोई व्यक्ति अपनी कमी को खोजना चालू कर दे तो क्या उसका कभी जीवन में हाथ टूटने की नौबत आ सकती है? जब थोड़ा सा ठ्या जानते हैं, रास्ते चलते लग जाता है ना, हाँ ठीक है, जब आदमी थोड़ा सा ठा से डरने लगे, वहां तक अपने आप को बचाने के लिए सीखना चालू कर दे, तो क्या लगता है उसका कभी दांत टूट सकता है? कभी उखाड़ा जा सकता है दांत? कभी नहीं। उसका दांत कभी खराब होगा, कभी पानी लगेगा, आंख खराब होगी, दिमाग खराब होगा, कान खराब होगा, लीवर खराब होगा, कभी नहीं खराब होगा। भरोसा रखिए इस बात पर।
कभी खराब नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अनजाने में गलतियां कर करके सब खराब कर लेते हैं। जब सब खराब कर लेते हैं तो उसको खुद की गलती ना दे करके किस्मत की गलती दे देते हैं, भाग्य की, या हमारे जीवन में यहां तक लिखा था इतना नहीं। बिना गलती का कुछ भी बुरा आपके जीवन में नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, आप सबको आंख मिली है ना, इस आंख का प्रयोग आप कैसे करते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? इससे दोनों चीजें दिखाई देती हैं, अच्छा भी बुरा भी। आप जो देखेंगे सब दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। अब क्या देखते हैं इससे? हम दोनों देखते हैं। अच्छा जो है ठीक है, बुरा जो है उसे देख करके वो बुराई अपने पास ना आए, पर्दा लगा देते हैं। आप क्या करते हैं? आप उस बुराई को देख करके अपना लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। जैसे हम सब कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अवधी, अपने यहाँ की भाषा। बिहार वाले बिहार वाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका वाले अमेरिका की भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो लोग जहां की भाषा बोल रहे हैं उनके जीवन में कहीं लिखा था कि पैदा होने के बाद यही भाषा बोलेंगे? नहीं। वो लड़का वहां पे जहां पे पैदा हुआ, वहां का जो कल्चर है, जो जैसा चल रहा है, उसी चीज को ग्रहण करेगा ना। बताइए ना, वही चीज ग्रहण करेगा। अभी आप ही का बेटा है, अब छोटे से ही जहां पे टोटल अंग्रेजी बोली जाती है वहीं पे छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा? बिना पढ़ो लिखो से ज्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो अपनी आंखों के माध्यम से, अपने कान के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, ठीक है, अपने शरीर के माध्यम से वहां का सब कुछ आकर्षित कर लिया, अपने अंदर घुसा लिया। बात समझिएगा, वहां का सारा माहौल चलने लगा। अब आप बताइए, हम बचपन से क्या किए हैं? कितनी अच्छाई देखे हैं और कितनी बुराई देखे हैं, और कितनी बुराई से हम बचे हैं और कितनी बुराई को में हम जकड़ गए। अब आप बताइए, अब आप सोचिए ना, बचपन से अब तक देखिए, जिस तरीके से अच्छाई आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे आप किसी की मदद कर दिए हैं ना, वो मदद आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उसी तरीके से आप किसी की बुराई कर दिए हैं ना, किसी का बुरा कर दिए हैं, तो बुराई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कितना भागेंगे आप और कहां तक भागेंगे? बताइए। और इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन कहां होता है? जब हम किसी का अच्छा करते हैं, किसी का भी अच्छा करते हैं, तो वो चीजें हम क्या रहती हैं, हमें याद रहती हैं कि हमने इतना नेक काम किया है। लेकिन जब किसी का बुरा करते हैं तो किसको अपनी बुराई याद रहती है? हो सकता है याद रहती हो, लेकिन आप कहीं भी बैठते हो अपनी बुराई नहीं बतियाते हो। जरूर आप अपनी अच्छाई ही बताते हैं, बुराई नहीं बताते। यहां तक ऐसे लोग हैं जो गांठ बांध लेते हैं कि जीवन में अब इसके घर पे नहीं जाना, क्योंकि आदमी हमारे साथ ऐसा किया। बोलिए, बात समझिएगा। होता ही नहीं ऐसा हो रहा है। अब बताइए, क्या इसकी सजा हमको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बुरा मत मानिएगा, जो पहली बार आए हैं वो घबराए नहीं। वो इसलिए ना घबराए क्योंकि अभी तक जो दुख लेकर जाते थे कहीं, तो अगरबत्ती, लवांग, कपूर, ये सारी चीजें होता था नहीं कि हाँ वहाँ जाएंगे, चढ़ाएंगे, कुछ अगुआएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, है ना। फिर कुछ बताएंगे हमारे भविष्य के बारे में, हमारा क्या होगा, कब ठीक होंगे हम, कब तरक्की करेंगे। होता ही नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसलिए घबराए ना हो। घबराने की कोई बात नहीं है। उनके जीवन का एक एक दुख हम खत्म करने की जिम्मेदारी लेंगे, अगर वो खुद की जिम्मेदारी ले लें कि यहाँ की बातों का पालन करेंगे।
यहाँ के नियमों का बातों का रास्ता जो बताया जाता है, अगर उसका पालन करें तो पूरा जीवन उनके ज़िंदगी में ओझाई करने की नौबत नहीं आएगी। पूरा जीवन उनके जीवन में या उनके पूरे परिवार में अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है? पूरा जीवन कोर्ट कचहरी जाने की नौबत नहीं आएगी, ये समझ लीजिए। और अगर अभी आप चल रहे हैं, अगर जाना पड़ रहा है, तो समझिए कि पीछे जो बोए हैं वही काट रहे हैं, और आज जो बो रहे हैं वो कल काटेंगे। चिंता नहीं करना। जैसे आज आप अच्छा करना चालू कर दिए और अच्छा आज कर रहे हैं और आज ही बुरा हो रहा है, आज ही अच्छा कर रहे हैं और आज ही बुरा हो रहा है, तो आज की जो अच्छाई है ये कल मिलेगी, और जो आज बुरा हो रहा है ये पीछे की बुराई है। हाँ, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि भरोसा रखिएगा। दुनिया में चाहे किसी के ऊपर भरोसा करिए और चाहे मत करिए, चाहे हमारे ऊपर भरोसा करिए चाहे मत करिए, यहाँ तक कि प्रकृति के भी ऊपर आप भरोसा करिए या मत करिए, इसके लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप सब अपने अपने कर्मों के ऊपर जरूर भरोसा करिएगा। हो सकता है प्रकृति खुद एक बार आपको सजा देने से भूल जाए या फल देने से भूल जाए, लेकिन आपका कर्म कभी नहीं भूलेगा आपको सजा देने से और आपको फल देने से। ये कभी नहीं। आप जिस भी कंडीशन में रहें, जिस भी हालात में रहें, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, पैसा रहे ना रहे, भूख है लगी है नहीं लगी है, खाना है नहीं है, किसी भी हालात में अगर आप हैं, और उस हालात में केवल एक ही चीज पे भरोसा रखना है, वो है आपका अपना कर्म। और ये रखेंगे, और आपका कर्म इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर होता है, ये तो हम देखे हैं ना। आप कभी देखे नहीं होंगे, आप कभी आजमाए नहीं होंगे, आजमा रहे हैं रोज, लेकिन कभी उस पर आप अपना दिमाग एकाग्रित नहीं किए होंगे। जैसे हम 3 महीना पीछे क्या किए हैं, 4 महीना पीछे क्या किए हैं, आज जो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और करने के बाद 3 महीने बाद ये बातें आपको भूल जाती हैं, हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि आज हम ये किए, देखते हैं होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। आज आराम किए, होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी आप अपने आप को अंदाजे हैं, कभी अपने आप को चेक किए हैं इस तरीके से? बताइए, कभी भी इस तरीके से आप अंदाजे हैं? जानते हैं अंदाज क्यों नहीं पाए हैं, मालूम है? बताएं। आप अंदाज लेते, ऐसा नहीं कि किसी के पास दिमाग नहीं है, हाथ उठाएं जिसके पास दिमाग नहीं, बस लगाना नहीं जानते, दिमाग चलाना नहीं जानते। दिमाग देखिए सबके पास, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना, सबके पास दिमाग। बस हुआ क्या है कि अपने कर्मों से उस दिमाग को ना भ्रष्ट कर दिया, मतलब इस दिमाग को ना उलझा दिए हैं, इसमें फुर्सत ही नहीं है। अभी देखिए, जिस इंसान के पास फुर्सत नहीं है, वो इंसान अपने जीवन में क्या कर सकता है, बताइए ना। जिसके पास फुर्सत नहीं है वो अपने जीवन में क्या कर सकता है, और जिसके पास फुर्सत है ना, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। नहीं तो दिखाइए, चेक करिए।